ताकि उनको एग्जाम में काम आए। उसी तरीके से अगर आप अपने लेक्चर्स डिफिकल्ट टॉपिक्स के सेव करके रखो और बच्चों से शेयर करो, तो जब भी उनको जरूरत हो, अगर आप हैं या नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ सकते हैं। तो टीचर्स के लिए बेनिफिट क्या है कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसे सेव कर सकते हैं। ये भी अगर कोई पूछता है तो स्मार्ट बोर्ड का क्या यूज है कि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसे सेव कर सकते हैं और बच्चों से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको फायदा हो। क्योंकि आज के टाइम पे काफी सारे YouTube लेक्चर्स ऐसे होते हैं, वो इसी तरीके के बोर्ड यूज करते हैं और उसके ऊपर लिखकर बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप भी, है ना, अब ये क्या है, एज ए टीचर जब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे तो हम क्या करते हैं आज तक, एज ए टीचर वी डू 3 थिंग्स इन द क्लास, राइट, ड्रॉ, और तीसरी चीज हम क्या करते हैं, इरेज। हमारा 60% टीचिंग करियर ये 3 चीजें करने में चला जाता है। आप में से काफी कुछ टीचर सोचे होंगे, मतलब जो अभी कुछ सालों में शायद रिटायर भी होने वाले हैं, आपने बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाया, एकदम सिंप्लीफाइड वे में करके सिखाया उनको, लेकिन आपके लिए अब सेव आपने कुछ नहीं किया ना, बच्चों को कुछ दे पाए ज्ञान के, है ना। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आपके स्कूल में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे स्कूल में या फिर वो स्कूल भी नहीं आ सकता है, लेकिन अगर वो आपका ज्ञान पाना चाहे तो ब्लैक बोर्ड पे जब आप पढ़ाते हो तो कुछ सेव नहीं कर पा रहे, ना आपके लिए कुछ बचा ना बच्चों के लिए कुछ बचा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 60% ऑफ टीचिंग करियर गोज इनटू डूइंग दिस 3 थिंग्स। ये 3 चीजें करने में हमारा 60% करियर चला जाता है। अब इसमें होता क्या है, एक तो होता है आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। कैसे, आपने एक क्लास में अगर आपको 5th में पढ़ाना है तो आप सेम चीजें लिखते हो, सेम चीजें बोलते हो, सारा कुछ सेम करते हो, वही 6th में भी 5th में भी वही सेम टॉपिक लिखते हो, नेक्स्ट ईयर भी वही, उसके नेक्स्ट ईयर भी वही। तो दैट इज नथिंग बट डुप्लीकेशन ऑफ योर एफर्ट्स। अगर क्या होता कि एक बार आपने लिख लिया और ये सेम चीज आप दूसरे डिवीजन में भी दिखा सको, तो उसमें होगा क्या, जो आपका राइटिंग टाइम है वो बचेगा और आप एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा टाइम दे सकते हो। करेक्ट, पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा बेनिफिट डेटा लॉस, जो मैंने सबसे पहले कहा कि आपने अच्छे से अच्छे टॉपिक को, डिफिकल्ट टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया, लेकिन आप कुछ सेव नहीं कर पाए, तो दैट इज नथिंग बट योर डेटा लॉस। आज आप किसी इंजीनियर को बोलो कि दिन भर बैठ के कुछ डेवलप कर और ऑफिस छोड़ने से पहले उसको डिलीट कर, करेगा क्या? लेकिन वी आर ओनली एज ए टीचर, वी आर ओनली द प्रोफेशन कि हम अपने खुद के एफर्ट्स को एंड ऑफ आवर लेक्चर इरेज करके चले जाते हैं। ऐसा काफी बार होता है कि आपने बहुत अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया और ऐसा लगा कि नहीं आज मैं इसे नहीं मिटाता हूं, आपने नहीं मिटाया, लेकिन जो दूसरे प्रोफेसर आएंगे वो तो मिटा के चले गए, है ना। तो अभी क्या करना है, आपको इरेज नहीं करना है, बाय क्लिकिंग ऑन प्लस यू कैन ओपन अ न्यू पेज। मैं बीच बीच में ऐसे एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको याद रहे। सो विद द हेल्प ऑफ पेन यू कैन राइट, और पेज फिल हो गया तो नया पेज ओपन करने के लिए प्लस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप n नंबर ऑफ पेजेस ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो गया आप इसे पीडीएफ में सेव कर लो, और बच्चे अगर बड़े हैं तो उनके पास मोबाइल या गैजेट्स हैं या उनके पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। आज के टाइम पे डिजिटल कंटेंट शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं बच्चों के, टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो उसी तरीके के पेरेंट्स के, तो आपको कोई भी लेसन कुछ भी है पीडीएफ में, जो कुछ भी आपने लिखा है वो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू। तो ये जो कुछ अभी हमने 7 पेजेस पे लिखा, इसे पीडीएफ में कैसे सेव करना है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सो विद द फिंगर, आप फिंगर से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी हार्ड मार्कर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। लाइट मार्कर से आप लिख सकते हैं, और विद द पाम यू कैन इरेज। होता है ना ब्लैक बोर्ड पे फटाफट लिख रहे हैं x + y = 20, अरे सॉरी 20 नहीं 10 लिखना था, तो हम डस्टर नहीं ढूंढते, हाथ से इरेज करते। उसी तरीके से अगर आप स्पीड में कुछ लिख रहे हो और अगर आपको इरेज करना है तो आप इस तरीके से पाम से इरेज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गेस्चर रिकॉग्निशन। विद द फिंगर यू कैन राइट, विद द पाम यू कैन इरेज, और द सेकंड ऑप्शन इज, ये डस्टर आपको दिख रहा है इरेजर जैसा, पेंसिल के पीछे इरेजर होता है,
इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लियर कैनवास पे क्लिक करेंगे तो सारा एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा एवरीथिंग इज आइकन बेस्ड। ये पेन है, ये हाइलाइटर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। ये इरेजर है, इरेज करने के लिए अगर वो नहीं भी यूज करना है तो आप इस तरीके से पाम से भी इरेज कर सकते हैं। टू ओपन अ न्यू पेज आपको प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर पेजेस के बीच में टॉगल करना है, जैसे कोई मैथ्स के टीचर है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें बड़े से बड़ा बोर्ड चाहिए होता है दुनिया का, है ना। तो यहां पर अगर पेज फिल हो गया, समझो पेज फिल हो गया और पेज बड़ा करना है तो कैसे कर सकते हैं? दो फिंगर से आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, समझ गए। एक फिंगर से आप लिख सकते हैं और पेज बड़ा करना है तो दो फिंगर से आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर एक ही बोर्ड पे सारा कुछ पढ़ाना है तो मैथ्स टीचर के लिए, तो विद द फिंगर यू कैन राइट, विद टू फिंगर यू कैन स्क्रॉल। प्लस पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं नया पेज। और अगर पेजेस के बीच में टॉगल करना है, जैसे ये 7 पेजेस है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से आप पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड का पार्ट। जो कुछ आप ब्लैक बोर्ड पे करते थे वो सारी चीजें यहाँ कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बस वहां पर वो सेव नहीं होता था, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिजिटल कंटेंट पे। जैसा कि हमने कहा कि जो बच्चे देखकर सीखते हैं उनको इमेजेस वीडियोस कुछ दिखाने हैं तो वो किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो डेटा रहता है हमारा टाइप फॉर्म में। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे आप ए पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट रिकॉग्निशन। आप देखेंगे टेक्स्ट रिकॉग्निशन पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो जो कुछ मैं यहां पर लिखूंगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हिंदी में भी आ गया है। सॉफ्टवेयर को मैं अभी जब अपडेट करूंगा तो जैसे आप अपने क्लास में जाके जहां पर भी आपके पास बोर्ड है, यहाँ ए पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन के बाजू में EN लिखकर आएगा। तो वो EN पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें हिंदी सिलेक्ट करिए और हिंदी में जो कुछ आप लिखोगे वो टाइप में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो पहली चीज, जो कुछ आप लिखोगे जस्ट कीप ऑन राइटिंग दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट। तो इसी तरीके से आप हिंदी में भी कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं, जैसे आप रुकोगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अब अभी सपोज आपको इमेजेस दिखाने बच्चों को या वीडियोस दिखाने हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल ओपन करते हैं। अब गूगल पे क्या है, लिमिटेशन है, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें आ सकती है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। अब जब आप YouTube से वीडियोस दिखाते हैं तो उसमें एड्स भी आते हैं। अब उस एड्स पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, वो एड्स कुछ भी हो सकते हैं। पहले के टाइम पे 5 सेकंड में स्किप करने का ऑप्शन था, आज के टाइम पे 20-20 सेकंड के 2 ऐड आपको देखने पड़ते हैं। तो हमारा कहना ये है साइबरनेटिक्स का, हमने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसमें आपको गूगल ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई इमेज या वीडियो सर्च करना है तो क्या करना है, आपको इस एरो पर क्लिक करना है और इस ह्यूमन हार्ट को लेकर आके कंटेंट में ड्रैग कर देना। ठीक है। तो जो चीजें आप गूगल से सर्च करते थे आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पहले भी कंटेंट ओपन करके टाइप करके सर्च कर सकते हो या फिर ए पर क्लिक करके लिखिए, टाइप फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद कंटेंट में लेके जाइए उसे। अब जैसे जो गूगल पे इमेजेस आते हैं, अब जैसे मुझे लगता है कि ये वाला इमेज मेरे लिए सूटेबल है, सिर्फ उसे बाहर की तरफ ड्रैग करना है। अब जैसे आप वीडियोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन इसमें कोई ऐड नहीं है। तो जो आप YouTube पे सर्च करते थे वो आपको YouTube पे सर्च नहीं करना है, यहीं से आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। और एक और चीज, जैसे आप बुक सर्च में जाओगे तो बुक सर्च में हमने सारे स्टेट बोर्ड्स के बुक्स डाल रखे हैं PDF में। तो आप जो राजस्थान बोर्ड में मैंने क्लिक किया, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, लैंग्वेजेस, हिंदी मीडियम पे जैसे क्लिक किया, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस, तो ये सारे फर्स्ट चैप्टर से लेके 13 चैप्टर सारे साइंस के हिंदी में अवेलेबल है। तो जो भी चैप्टर आपको चाहिए सिर्फ बाहर की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। ये सारे बोर्ड्स में है और जब भी अपडेट आप करोगे बोर्ड को तो और भी जो नई बुक्स आती है वो सारे अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। ये आ गई आपकी। तो जो आप बच्चों के पास बुक में है
वो अगर इसके ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है, एक सिंगल 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने ये इमेज लाई थी। ये इमेज पे अगर मुझे कुछ बच्चों को लिखकर एक्सप्लेन करना है तो पेन पर क्लिक करना है और इसके ऊपर आप लिखकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये YouTube वीडियो है, इसको अगर प्ले करना है तो यहां से आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो YouTube वीडियो प्ले हो जाएगा। तीसरा, ये बुक में लेके आया। अब ये बुक में कितने पेजेस हैं? टोटल 14 पेजेस हैं और मुझे अलग अलग एक एक पेज यहां पर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, ये मल्टीपल पेजेस आपको दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट डॉक करके ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सारे पेजेस यहां पर इंपोर्ट हो जाएंगे एक सिंगल करके। तो अभी तक हमने क्या किया? पेन, इरेजर, हाउ टू ओपन न्यू पेज। अगर कुछ सर्च करना है तो गूगल ओपन करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स के पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? बुक सर्च में जाना है, राजस्थान बोर्ड सिलेक्ट करना है और जो भी चैप्टर मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उसको आपको क्लिक करना है। उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे उसमें सारे। अब देख रहे हैं आप 1 बाय 1 सारे जो पीडीएफ है वो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। अब ये आपको कैसे हेल्प करेंगे? अब इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, 2 फिंगर से जूम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सीरीज आ गया सारा। अब जैसे ये है तो यहाँ पर मैं 2 फिंगर से जूम कर सकता हूँ और ये हाइलाइटर पे क्लिक करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। बुक सारे इसके अंदर हैं। तो एक तो इमेजेस सर्च कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वीडियोस कैसे सर्च कर सकते हैं वो बता दिया। अब आते हैं, अगर सपोज आपको पूरा लेसन प्लान बनवाना है। अब लेसन प्लान क्या होता है? एक आपका पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन है जनरेट लेसन प्लान। तो जनरेट लेसन प्लान पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरल बोर्ड, सीबीएसई, जनरल बोर्ड अपना राजस्थान बोर्ड हो गया। और अगर सीबीएसई, पर्टिकुलरली सीबीएसई के लेसन बनवाने हैं तो सीबीएसई के भी बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? टॉपिक का नाम देना है। आपको टॉपिक का नाम इंग्लिश में देना है, लेकिन वो सारा जो कंटेंट है वो हिंदी में बन के आएगा। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लंच लिख दिया टॉपिक में और ग्रेड में डाल दिया मैंने 8 और इसको स्क्रॉल करके यहां पर हमने लैंग्वेज में चूज कर लिया हिंदी। हमने 80 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए टोटल। तो जब आप इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा 10 से 15 मिनट का। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके ऊपर है, आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 4 प्रोफेसर्स के ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि यहाँ से जैसे अगर मैं हिंदी सर्च कर रहा था तो आप लोगों को पहले दिखा, मुझे बाद में दिखा। तो ग्रुप में जब प्रैक्टिस करेंगे तो कौन सा आइकन किसके लिए है, तो अरे उस पर क्लिक कर, अरे इस पर क्लिक कर, तो वैसे जल्दी सीखोगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम क्या कर रहे हैं, 5E ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो गवर्नमेंट बोलती है एनईपी 2020 के हिसाब से, उसको फॉलो करते हैं ये लेसन प्रिपेयर करने के लिए। तो इसको आप पीपीटी में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे तो सारा वो लंग्स का जो चैप्टर है वो व्हाइट बोर्ड में ऐड हो जाएगा। इसमें आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाएगा, इमेजेस आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 2 इमेजेस, 1 वीडियो आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी लेसन बनवा सकते हैं, सिर्फ आपको ग्रेड देना है और टॉपिक का नाम देना है। अब ये भी अगर छोटा लगता है आपको तो 2 फिंगर से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और इमेजेस चाहिए तो आप कहां से करोगे, कंटेंट से लेके आके सेव कर सकते हो। तो अभी तक हमने कितने 26 पेजेस पे लिख दिया। हमने जो लिखा था वो, हमने जो इमेजेस सर्च किए थे वो, उसके बाद जो पीडीएफ निकाला था वो, और जो कंटेंट हमने एआई से बनवाया वो। तो अब तक जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे वही बच्चा लिख पाता था।
जो हम कंप्यूटर से दिखाते थे बच्चा देख लिख नहीं पाता, ना ही आप बच्चों से शेयर कर पाते।